अब एक नया जो युग डेवलप हो रहा है, डिजिटल युग है वो, जैसा उन्होंने बोला ऑनलाइन चीज़ें हैं। एक वक्त के बाद आप बहुत कुछ गूगल, चैट जीपीटी या एआई का जगह आ गई है। तो ऐसे डिजिटल युग में गुरु का क्या स्थान है? हम किसी इंसान को गुरु मान के चलें या हम बाकी चीज़ों परिस्थितियों को भी गुरु मान के चलें, तो उसमें गुरु की अहमियत क्या है? और दूसरी बात यह है उसमें आदर कितना महत्वपूर्ण है। हम क्योंकि मशीन का कितना आदर करें, हालांकि हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा होती है और सभी चीज़ की हम पूजा करते हैं, लेकिन मशीन को कितना आदर सत्कार दे सकते हैं? और ख़ासतौर पे जब बच्चे स्कूल में भी टीचर की बुराई कर ही लेते हैं क्लास से बाहर जाकर। नहीं, आपके प्रश्नों में सबसे पहले महत्वपूर्ण, गुरु आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। गुरु कैसे बनाए, ये थोड़ा समझने वाली बात ये है इसमें कि गुरु तुम्हें नहीं बनाना, गुरु तुमको भी बनाएगा और तुम्हें गुरु बनाने में जो व्यवस्था है, जो विचार है, वो भी वही देगा। पहचाने कैसे? वो आप कहाँ पहचान सकते हो? आप पहचान सकते होते तब तो तुम बढ़िया शिष्य हो जाते। वो पहचानने की ताकत भी तुमको गुरु ही देगा। एक बात और बता रहा हूं, गुरु की बुराई करना, गुरु की बुराई सुनना, गुरु की बुराई समझना, ये जो थोड़ी देर पहले ये बच्चे कह रहे थे ना, अंधविश्वास, ये वर्ड ने, इस शब्द ने सब सत्यानाश कर दिया है। अंधविश्वास जैसी कोई चीज ही नहीं होती। कोई ढोंगी भी हो ना, उसके प्रति भी श्रद्धा रखिए, क्योंकि वो स्वरूप से ही सही, उसके बाहरी आवरण से ही सही वो गुरु है। एक काल में मां भारतेश्वरी, माता सीता ने रावण को इसलिए नहीं अपने आप को हरण करने दिया कि वो ताकतवर था। वही सीता लंका में बैठकर एक तिनका उठाकर उसके समय के सामने कहती, सुन, तृणधर वोट कहत बई देहि, सुमिर अवधपत परम स्नेहि। सुन, सामने इधर आ मत जाना। एक तिनका उठाकर, तलवार नहीं है, लंकेश के सामने एक स्त्री, एक महिला कह रही, भारतेश्वरी कह रही, सुनो, इधर नहीं, सावधान। वही भारतेश्वरी बिल्कुल अबला की तरह सामान्यतः रावण के साथ उठकर चली आई। उसके पीछे वो जो बाहरी आवरण था, जो स्वरूप था, जो रंगा हुआ कपड़ा उसने पहना था, वो जो भेष उसने बनाया था, उसकी मर्यादा रखने के लिए उन्होंने किया, किसी भी स्थिति में मेरे गुरु की बुराई कर मत देना। मेरे गुरु की बुराई करने से तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। मेरे गुरु के बारे में अगर कुछ कहा तो तुम सदैव पूरी तरह से समाप्त हो जाओगे। तुम क्या समझते हो, तुम बुराई करोगे और मैं सुनूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बुराई करते रहोगे और मैं सहन कर लूंगा? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके ऐसे ही रह लोगे? भगवान सुन रहा है, ईश्वर सुन रहा है, उनकी शक्तियों से तुम अनजान हो सकते हो। ऐ नादान, जाग जाओ, वरना तुम्हारा वही हस्ल होगा जो रावण का हुआ था। भैया, गुरु परमात्मा है। गुरु की बुराई सुनने में भी पाप लगता है। गुरु की निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौघात समाना। गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। पाप मत करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो बहुत कुछ आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपकी मान्यताओं पर है। और जिसे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है, उस बनारस में तो चलते फिरते कण कण को भी आप कहते हैं काहो गुरु। तो अगर आप मानने पर आते हैं तो हर चीज़ में, हर सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, कोई एक इंसान की बात नहीं है, वो आपको सृष्टि की हर चीज़ गुरु के तौर पर कुछ ना कुछ ज्ञान देकर ही जाएगी। तो सब कुछ आपकी अपने मान्यता पर है, अपने विश्वास पर है।